नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाम में। मैं हूं ज्योति तिवारी और अब वक्त हो चला है 12 बजे की बड़ी खबरों का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली आईपीएल खिताबी जीत का जश्न बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में बदल गया, जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 अन्य घायल हो गए। अब इस भगदड़ मामले में बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर अप्राकृतिक मौत के तहत दर्ज की गई है, लेकिन इनमें किसी का नाम नहीं है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा 7 अन्य देशों पर आंशिक प्रतिबंध भी लगाया गया है। ट्रंप ने इस फैसले के पीछे सुरक्षा कारणों और राष्ट्रीय हित का हवाला दिया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने कहा कि ट्रंप खतरनाक लोगों को अमेरिका में आने से रोकना चाहते हैं। जिन 12 देशों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हेती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल है। अब इन देशों के नागरिक अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह कदम ट्रंप के पहले कार्यकाल में लिए गए उस निर्णय के समान है जब उन्होंने मुस्लिम बहुल 7 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के नागरिकों को भी अमेरिका का वीजा मिलना अब और मुश्किल हो सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बुधवार 4 जून को बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि इस घटना ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया है और कहने को मेरे पास शब्द नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब बुधवार 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी हुए। भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और यह चिंता का कारण बन गया है। पिछले 15 दिनों में करीब 4000 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। हर दिन नए मरीजों के साथ साथ मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। बुधवार 4 जून को देश में कोरोना के 276 नए मामले सामने आए, जिससे एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4302 हो गई। सिर्फ मरीजों की संख्या ही नहीं बढ़ रही, बल्कि मौतों का आंकड़ा भी डराने वाला है। पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की जान चली गई है। इससे हालात और गंभीर हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों को सतर्क कर दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इंदौर नगर निगम द्वारा गांधी हॉल प्रांगण में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वॉकाथन, सीड बॉल निर्माण और चित्रकला प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां शामिल रही, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों, स्वच्छता मित्रों, विद्यार्थियों और स्वयं सेवकों ने भाग लिया। वॉकाथन का उद्देश्य स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागरूकता फैलाना था। वहीं सीड बॉल निर्माण गतिविधि के माध्यम से युवाओं को प्रकृति से जोड़ने और शहर में हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों और युवाओं ने पर्यावरण से जुड़े संदेशों को अपनी रचनात्मक के जरिए चित्रों में उतारा। कार्यक्रम के अंत में प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को 1500 तक के नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव और नगर शासन समिति सदस्य अभिषेक शर्मा बबलू ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहन किया और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐसे आयोजनों की महत्ता पर बल दिया। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें समय नाम। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।